भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, क्या होंगे बड़े फैसले? मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, गुजरात मॉडल होगा लागू, अंता उपचुनाव में मिली हार पर हो सकती है चर्चा, राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला संभव। प्रदेश में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक की जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जब जयपुर पहुंचेंगे मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे और वही दृश्य देखने को मिला। कल मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आज कैबिनेट की बैठक बुलाना कई मामलों में इसे लेकर सुर्खियां तेज हो चुकी है। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं गर्म हो रही है, दूसरी ओर अंतर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद मंत्रियों के साथ मंत्रणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसे हम अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो मुख्यमंत्री की आज की कैबिनेट की इस बैठक में कुछ अहम बिंदु रखे गए हैं और कई घोषणाएं संभवतः हो सकती है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं। उन निकाय चुनाव के दौरान पहले 2 बच्चों तक चुनाव लड़ने की अनुमति थी, लेकिन अब बच्चों की सीमा बढ़ाकर यानी कि 2 से अधिक बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी और इसके साथ ही अंतर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रणा करेंगे और जल्द ही हार के पीछे की वजह को खंगालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लवाजमा, पूरा कैबिनेट इस चुनाव के अंदर झोंकी थी, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन लिहाजा ये चुनाव हार का स्वाद चखना पड़ा और यही वजह है कि अंतर विधानसभा चुनाव की हार का जिम्मा अगर मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उठाती है तो क्या कैबिनेट में बदलाव होंगे, क्या जो जिम्मेदार है उन पर गाज गिरेगी। तमाम बिंदुओं पर आज कैबिनेट इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दूसरी ओर कैबिनेट में बड़ा मुद्दा हो सकता है प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन को लेकर, जो 10 दिसंबर से राजस्थान में शुरू होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं? राजस्थान सरकार एक और बड़ा यहाँ पर प्रवासी राजस्थानियों से उम्मीद लगाई बैठी है कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक बड़ा नया इन्वेस्टमेंट के तौर पर राजस्थान को देखने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर कैबिनेट इस बैठक के अंदर जो चर्चा हो सकती है संभवतः बाड़मेर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि बाड़मेर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर खुद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे और राजस्थान में बाड़मेर में इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर हरी झंडी दिखा सकते हैं। लेकिन हाल ही में ये पूरा मुद्दा और ये पूरा मामला अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रश्न इस बार लगा हुआ है, सबके कयास लगाए हुए हैं कि कैबिनेट में विस्तार कब होना है, मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार कब होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री यहां पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में पिछले दिनों में हमने देखने को मिला लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो, किनको जिम्मेदारी दी जाए और किन मंत्रियों की छुट्टी होगी। ये तमाम बिंदुओं पर अब चर्चा होनी बाकी है, लेकिन इन तमाम चीजों को इस नजरिए से देखिए कि राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 साल दिसंबर में जब पूरे होंगे तो सरकार ये कोशिश करेगी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक नए सिरे से शुरुआत की जाए। दूसरी ओर राजस्थान में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली से जयपुर लौटेंगे तो वहां पर जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, क्या गुजरात के तर्ज पर तमाम मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जाएंगे? ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि चर्चा इसी बात की है कि राजस्थान में जब आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, शाम 4 बजे की इस बैठक में प्रस्तावित है कि राजस्थान में तमाम मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जाएंगे और उन इस्तीफों के बाद गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में वापस से मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि 6 सीटें अभी भी मंत्रियों की खाली है। हाल ही में मुख्यमंत्री की मुलाकात अमित शाह से हरियाणा के अंदर हुई है। दोनों नेताओं के बीच काफ़ी मंत्रणा हुई, काफ़ी लंबी वार्ता हुई, तो माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री की इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस कैबिनेट में कई बड़े फैसले भी सरकार ले सकती है, किसानों के मुआवजे से जुड़ी हुई चर्चा हो या फिर राजस्थान में तमाम बिंदुओं को लेकर अलग अलग जो लंबे समय से अटके हुए काम थे उन्हें लेकर इस कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच मुख्य सचिव की भी चर्चा हो रही है, जहाँ पर वी श्रीनिवास को यहां पर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। कल मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई और दोनों के बीच वार्तालाप के बीच अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में एक बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है, क्योंकि अंतर विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी अब इसे अलग नजरिए से देख रही है। कोशिश ये की जा रही है कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रशासनिक फेरबदल होंगे, जहां पर जिन अधिकारियों ने काम नहीं किया है
उनके तमाम अधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड मांगे जाएंगे और बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले होंगे। लेकिन एक और एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उससे कहीं ना कहीं एक बार बड़ी रोक लग सकती है कि एसआईआर के चलते हुए राजस्थान में इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि नए मुख्य सचिव के आने के बाद राजस्थान में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदलों के साथ राजस्थान में एक बड़ा बदलाव होगा। चर्चा ये भी है कि राजस्थान में उन मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जाएंगे जिनका कामकाज अच्छा नहीं हुआ है। उनमें कई मंत्रियों के नाम चर्चाओं में है, चाहे उनमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की चर्चा हो या तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की चर्चा हो। इन तमाम मंत्रियों के इस्तीफे मांग कर गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में विस्तार होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री किन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और अंतः चुनाव में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद में क्या प्रदेश अध्यक्ष तक ही इस हार की जिम्मेदारी सीमित होगी, क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे, उन तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के साथ वार्तालाप होगी। तो कैबिनेट की इस बैठक को लेकर चर्चाएं जरूर है, लेकिन क्या इसमें अहम बिंदु निकल कर आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 4 बजे के बाद जब मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, कई तरह की उम्मीद है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में इस कैबिनेट बैठक के बाद में कई बिंदुओं पर मुख्य तौर पर चर्चाएं हो सकती है और साथ ही राजस्थान में एक बड़ा बदलाव इन दिनों में देखने को मिलेगा, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासनिक बदलाव हो या फिर मंत्रियों के फहरिस्त को बदलाना हो। इन तमाम बिंदुओं पर जल्द ही चर्चा संभव हो सकती है। सरकार के 2 साल होंगे और दिसंबर से पहले माना जा रहा है कि प्रशासनिक फेरबदल के साथ मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में संभव हो सकता है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।